परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो लाभ है, जो फल है, वो वास्तव में भगवान की कथा ही है, सत्संग ही है, जिसके माध्यम से हमारे मानव जीवन को धन्य बनाया जा सकता है या धन्य किया जा सकता है। अन्यथा और बहुत सारे कार्य तो जीव स्वाभाविक संसार के आकर्षण के माध्यम से निरंतर अहरनिश करता ही रहता है, लेकिन ये जो भगवद रूपी श्रवण है या भगवद रूपी सत्कार्य है, सत्संग है, इसे हमें बहुत प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। या फिर भगवान श्री रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, श्री द्वारिकाधीश की अहेतुकी कृपा करुणा हो जाए तो उसके माध्यम से फिर हमें भगवान की कथा कराने का या भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा इतना आसान नहीं है। भगवान की कथा सभी को सुलभ नहीं होती, क्योंकि भगवान की कथा में केवल और केवल भगवता प्रोक्तम भागवतम, माने जिसमें केवल और केवल भगवान है या भगवान से जुड़े हुए भगवान के विशेष जन हैं। यही वास्तव में त्रिलोकी में सत्य है और इसी का नाम है सत्संग। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, माने तीनों काल में, भूत में, भविष्य में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, और यदि हमारी ब्रज भाषा में कहें तो धोताएं, दोपहर और सांझ को, भाई तीन ही काल होते। अब इन तीनों कालों में सत्य क्या है? तो तीनों कालों में अब आप कहो कि ये मकान सत्य है, तो ये तीनों कालों में मकान सत्य नहीं है, क्योंकि आज से 50 वर्ष पहले ये मकान नहीं था और आगे 50 वर्ष बाद ये मकान नहीं रहेगा, भले कोई दूसरा मकान खड़ा हो जाए। तो उसी तरह से सारे संसार में जो 50 वर्ष पहले था या 100 वर्ष पहले जो था वो अब नहीं है, और आगे आने वाले 100 वर्षों बाद जो अब दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए संसार जो है संसरति इति संसारः, ये सरकता रहता है। जैसे सांप अभी यहाँ दिखा और राम भैया चिल्लाए, अरे सांप आ गया, सांप आ गया। डंडा लेने के लिए जरा सा पलक झपका नहीं कि सांप तो गायब हो गया। तो जैसे सांप एक जगह ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, वो तुरंत सरक जाता है, उसका स्वभाव है। और फिर ढूंढते रहो कहाँ गया, कहाँ गया। सारे कमरे छान मारे, सब बिस्तर इधर से उधर कर दिया, लेकिन सांप तो गायब हो गया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये संसार है, संसरति इति संसारः, शनैः शनैः सरति फलम सरति। अभी ये जो माला 4 घंटे पहले जैसी थी, अब 4 घंटे बाद वैसी नहीं है। हम बहुत शुद्ध भोजन बनाते हैं सुबह, दोपहर को उसकी कंडीशन बदल जाती है, शाम को और बदल जाती है। फ्रीज में रखने के बावजूद भी वो 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं काट पाता है, और बिना फ्रीज के तो फिर आप जानते हैं कि शाम को ही वो बासी हो जाता है, फिर वो खाने के लायक नहीं रहता है। तो इसी तरह से चाहे खाद्य सामग्री हो और चाहे मकान हो, दुकान हो या संसार का कुछ भी हो, संसार में वो परिवर्तनशील है, वो बदलने वाला है। शनैः शनैः सरति संसरति, तो सरकता क्या नहीं है। तो यदि संसार को हम सत्य माने, संसार को सत्य कहें, तो संसार की सत्ता जो है वो तीनों कालों में सत्य नहीं है।
जो सुबह दिखाई दे रहा है वो दोपहर को नहीं है, जो दोपहर को दिखाई दे रहा है वो शाम को नहीं है। तो तीनों कालों में तो केवल और केवल अनादि काल से यदि कोई सत्ता सत्य है या विद्यमान है तो वो केवल और केवल भगवान श्री द्वारिकाधीश की कथा है, भगवान गोविंद की श्रीमद् भागवत कथा है या भगवान सत्य है। इनके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का, 2 जन्म का, 4 जन्म, 10, 20, 50, 100 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्यों का जब तुम्हारा उदय होता है तब जाकर के श्री धाम वृंदावन में और ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत की सुमधुर प्रवक्ता पूज्य श्री अर्चना दीदी जी के माध्यम से हमें श्री धाम वृंदावन में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करने को मिलता है। तो ये आपका अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान श्री हरि की कृपा हुई है कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। खूब हर्षोल्लास के साथ भजनों का आनंद ले रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी और श्री भगवान के अनेकों स्वरूपों का यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान श्री हरि की ही वास्तव में कृपा है। तो श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद ऐसा न सोचें कि यहाँ कुछ नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में साक्षात ठाकुर श्री बांके बिहारी विराजमान है और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इस दिव्य कथा के प्रांगण में भी विराजमान है। क्योंकि कली काल में तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठाद दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान की कथा सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से और यदि इतना भी संभव नहीं हो तो केवल दर्शन कर लेने मात्र से ही जीव का कल्याण करती है। और कली काल में तो भगवान कथा के स्वरूप में ही वास्तव में विद्यमान है। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं कि श्रीधाम वृंदावन में आकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह से आप अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहिए और श्रीधाम वृंदावन में कथा कराते हुए, श्रवण करते हुए या किसी भी प्रकार का तन से, मन से, धन से सहयोग करते हुए अपने जीवन को परम पावन बनाइए। यही वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रसंग चल रहा था, क्योंकि मैंने आकर के प्रणाम किया, अर्चन वंदन पूजन किया तो सीधा माइक हाथ में थमा दिया गया। तो पूज्य अर्चना दीदी जी बता रही हैं कि श्री सुदामा जी का चरित्र चल रहा था। तो देखो, मित्रता सम्मान की भूखी नहीं होती, बशर्ते लगाव जो है वो हृदय से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जैसा कि हमारे श्री कृष्ण और सुदामा का आपसी लगाव है, आपसी हृदय का प्रेम है, यही वास्तव में भगवान ने सुदामा के साथ मित्रता के रूप में हम सभी को संसार में दिखाया है कि ऐसी मित्रता होनी चाहिए।
सारा संसार सुदामा जी को गरीब कहता है, सारा संसार सुदामा जी को निर्धन कहता है, कोई भिखारी कहता है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते और आपको भी ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विचार करने वाली बात है कि भगवान द्वारिकाधीश जिसके मित्र हैं, जो कि त्रिलोकाधिपति हैं, तीनों लोक जिनके अधीन हैं, क्या श्री द्वारिकाधीश का मित्र कभी निर्धन हो सकता है, कभी भिखारी हो सकता है, कभी धनहीन हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। अरे संसार की धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगला, हीरे जवाहरात होना ही कोई अमीरी का लक्षण थोड़ा ही है। महापुरुषों ने कहा है कि अमीर वो नहीं होते जिनके सिर हीरों से जड़े होते हैं। अमीर वो नहीं होते जिनके सिर हीरों से जड़े होते हैं। तो फिर अमीर कौन होते हैं? तो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं कि अमीर वो होते हैं जो श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में पड़े होते हैं, श्री रमण बिहारी के चरणों में पड़े होते हैं। वास्तव में वही अमीर होते हैं। तो श्री सुदामा जी तो द्वारिकाधीश के चरणों में पड़े हैं, इसलिए त्रिलोकी की जितनी भी संपत्ति है वो सब की सब श्री सुदामा जी की है। यदि सुदामा जी गरीब होते तो श्रीमद् भागवत में जैसा कि हमारे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया, श्री सूत जी महाराज ने बताया, महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि द्वारिकाधीश के जो मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, वो कैसे हैं? तो वो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, माने भगवान के एक परम लाडले मित्र हैं जिनका नाम है श्री सुदामा। और कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि विरक्त। विरक्त कौन है? तो देखो, विरक्त वो है जो संसार में रहते हुए संसार में आसक्त नहीं होता। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, माने जैसे किसी जलाशय के अंदर कमल के पुष्प खिलते हैं, आपने देखा होगा वो जलाशय कीचड़ से या दलदल से अनेकों प्रकार के मल से युक्त होता है, लेकिन कमल के पुष्प के ऊपर एक भी छींट जो है मल की नहीं देखी होगी आपने। कमल हमेशा भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है और सबसे बड़ा पुष्प है। तो कमल के समान, जैसे कमल दलदल से भरे हुए कीचड़ में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को अनेकों प्रकार के मलों से बचाए रखा है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी दलदल के अंदर जो भगवान के भक्त रूपी कमल निवास करते हैं, यदि वो भी इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं तो वास्तव में वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं और वही धनवान होते हैं। जो संसार में आसक्त नहीं होते, संसार में रहते हैं, वही वास्तव में विरक्त होते हैं। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। तो श्री सुदामा जी के पास तो श्री कृष्ण के नाम का धन है, श्री द्वारिकाधीश के नाम का धन है, भगवान श्री गिरवरधारी के नाम का धन है। तो ऐसे श्री सुदामा जी धनहीन या गरीब कैसे हो सकते हैं? तो श्री सुदामा जी गरीब नहीं है, श्री सुदामा जी विरक्त हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, श्री सुदामा जी की इंद्रियां
कार्य तो करती हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, सब कुछ है। जैसे हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं, ऐसे ही श्री सुदामा जी की भी इंद्रियां कार्य करती हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां जो कार्य करती हैं, हम किसी से यदि हाथ भी मिलाते हैं या किसी से थोड़ा राधे राधे भी करते हैं या किसी से दो बात करते हैं, तो हमारे मन में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई लोभ लालच अवश्य आ जाता है। लेकिन श्री सुदामा जी के अंदर ऐसा नहीं है। श्री सुदामा जी की इंद्रियां कार्य तो करती हैं, लेकिन श्री सुदामा जी की इंद्रियां अर्थ का संचय करने के लिए या संसार के धन वैभव का संग्रह इकट्ठा करने के लिए कार्य नहीं करती। तो श्री सुदामा जी विरक्तः इंद्रियार्थेषु। और कैसे श्री सुदामा जी? तो श्री सुदामा जी प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी केवल शांत नहीं है, श्री सुदामा जी प्रशांत है। एक तो होता है शांत, और शांत का भी जो बाप हो उसे कहते हैं प्रशांत। तो प्रशांत का माने जैसे जल से भरा हुआ सरोवर, एक जल तो हिलता रहता है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लहर देखने को मिलती है, लेकिन जो ज़्यादा लबालब भरा हुआ सरोवर या सागर रहता है वो एकदम शांत रहता है, एकदम प्रशांत, जैसे प्रशांत महासागर। तो श्री सुदामा जी प्रशांतात्मा है। और कैसे श्री सुदामा जी? तो बोले जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी जितेंद्रिय हैं। श्री सुदामा जी ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को जीत करके रखा है। तो ऐसे श्री सुदामा जी को जब सुशीला ने डांट करके फटकार करके, अब भाई सुशीला तो बेचारी साधारण गृहिणी है जैसे आप सभी माता बहन भाई, अब रसोई के अंदर पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, और श्री सुदामा जी कहें कि अरे भगवान धोताएं थे, दोपहर हो गया, खोपड़ी सटक रही है ना, चाय वाय तो बना के ले आ। तो सुशीला क्या करेगी बेचारी? सुशीला फिर झल्ला करके कुछ न कुछ कहेगी। धोताएं थे शाम तक जहाँ बैठे रहते, चुपचाप, कोई काम धंधा नहीं करते, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, चार पैसे ले करके नहीं आते, कुछ कमा करके नहीं लाते। अब चाय का तुम्हारे मुँह दे दूं या में न चीनी है रसोई में, न पत्ती है। तो श्री सुदामा जी ने बेचारे ने नजरें नीची कर ली, कोई बात नहीं भाई, हमारी कमी है, भगवान का स्मरण किया। तो सुशीला ने फिर इसी तरह से 2-4 दिन सुदामा जी का हाल किया। तो सुदामा जी ने कहा कि भगवान अब तू ये बता कि चाहती क्या है? तो सुशीला ने कहा कि देखो, आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, घर में यदि आपको रसोई तैयार चाहिए तो रसोई के सामान के लिए अर्थ की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अमुक कार्य करो, आप अपने ही मन से कोई ऐसा कार्य करो जिससे घर में कुछ अर्थ आए और घर में 4 चांद लगे, मैं भी खुश रहूं और आप भी खुश रहो। अचानक सुशीला ने कहा कि हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरी सहेली ने बताया, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं कि आपके बचपन का कोई यार, कोई सखा है जो आजकल द्वारिकाधीश बन गया है, त्रिलोकाधिपति बन गया है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपने यार, अपने मित्र के पास जाएं और जाकर के अपनी ये दीन दशा दिखाएं। तो यदि आपका यार सही होगा, सही मित्र होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी झोली जो है भर देगा और हम जो अभाव से ग्रसित हैं, हम लोग भी भाव में भर जाएंगे, बड़ा आनंद हो जाएगा जीवन में। तो श्री सुदामा जी ने सोचा कि यार
कैसे जाऊं, कौन से मुंह से जाऊं। पहले तो श्री सुदामा जी ने बहुत टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन सुशीला जब ज़्यादा ही पीछे पड़ गई तो श्री सुदामा जी ने कहा कि अरे भगवान, यदि गुरुजी के घर जाएं, कहीं मित्र के घर जाएं, कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में जाएं, तो फिर तू जानती है ना कि साथ में कुछ लेकर के जाना चाहिए। चाहे कथा में जाए, चाहे मंदिर में जाएं, साथ में कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि यदि झोली भर के ले जाओगे तो झोली भर के ही वापस लाओगे, और यदि खाली हाथ जाओगे तो फिर खाली हाथ ही वापस आओगे। इसलिए सुदामा जी ने कहा कि हमारे पास तो ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे। तो सुशीला ने कहा कि देखो, जा बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आप केवल जाने की तैयारी करो, बाकी सारे इंतजाम मैं कर दूंगी। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है भाई, यदि तू सारे इंतजाम कर देगी तो ठीक है। सुदामा जी तैयार हो गए और सुशीला घर से बाहर गई। घर से बाहर जा कर के कम से कम 3-4 घरों से चावल लेकर के आई, और एक सड़े गले कपड़े में वो छोटी छोटी सी गांठ बना करके दे दी, और उसी